रात्रि के सन्नाटे में गंगा के तट पर तपी हुई चट्टानों के बीच एक गूढ़ ज्योति फैली हुई थी। घोर अंधकार में भी वह प्रकाश किसी दिव्य शक्ति का संकेत दे रहा था। यह स्थान था महर्षि वेद व्यास का आश्रम, जहां सत्य और ज्ञान के मोती बिखरे हुए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो चुकी थी, परंतु मनों के भीतर उठने वाली आंधियां अभी भी शांत नहीं हुई थीं। पांडवों के लिए विजय का अर्थ था धर्म की पुनर्स्थापना, लेकिन अर्जुन का हृदय विचलित था। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही इस मौन रात में महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंचे। जलती हुई दीप शिखाओं के मध्य वेद व्यास ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी दिव्य दृष्टि जैसे पहले से ही जान चुकी थी कि अर्जुन के हृदय में एक गहरा प्रश्न उमड़ रहा है। गुरुदेव, हम जीत गए, लेकिन मेरे हृदय में शांति नहीं। क्या यह धर्म युद्ध वास्तव में धर्म के लिए था या केवल हमारी नियति का खेल था? मैं उन अपनों की कराहटें भूल नहीं पा रहा जिन्हें मेरे अपने बाणों ने समाप्त कर दिया। पार्थ, यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, यह आत्माओं की परीक्षा थी। जो मृत्यु को प्राप्त हुए वे अपनी गति को प्राप्त हुए। जो बचे हैं उन्हें अपने कर्मों से आगे बढ़ना होगा। किंतु तुम्हारा चित्त क्यों व्याकुल है? गुरुवर, यह मनुष्य स्वभाव है। यह युद्ध के पूर्व भयभीत था, युद्ध के मध्य वीर था, और अब युद्ध के पश्चात इसका मन संदेह से ग्रसित हो गया है। केशव, क्या मेरे शोक का कोई महत्व नहीं? क्या मैं केवल एक मोहरा था इस महासमर में? क्या मैं मात्र एक साधन था विधि के विधान को पूरा करने के लिए? पार्थ, यह सृष्टि अनादि है। यह युद्ध केवल एक पड़ाव था। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, किंतु जिस प्रकार सूर्य उदय होने के पश्चात भी किसी को अंधकार में रहने का विकल्प दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारे सामने भी दो मार्ग हैं। तुम अतीत की छाया में जी सकते हो या फिर ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ सकते हो। जो हो चुका वह बीत चुका। तुम्हें आगे देखना होगा। तुम्हें अपने कर्मों का सही उपयोग करना होगा। आत्मग्लानि से तुम केवल अपने ध्येय से भटकोगे, लेकिन यदि इसे समझकर स्वीकार करोगे तो यही अनुभव तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। गुरुवर ने सत्य कहा है पार्थ, तुम्हारे लिए अब मोह का समय नहीं। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी अनेक महान कार्यों के लिए शेष है। युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, मन का होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन के हृदय में अब शांति थी। युद्ध की काली परछाइयां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। उन्होंने सिर झुकाया और महर्षि वेद व्यास के चरणों में प्रणाम किया। रात्रि का वह घना अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण चमक रही थी। जैसे अर्जुन के भीतर का प्रकाश अब प्रस्फुटित होने को था। धर्म और अधर्म की इस गहरी लड़ाई में कभी कभी सबसे कठिन युद्ध हमारे भीतर ही लड़ा जाता है। अर्जुन की तरह हम सबको यह समझना होगा कि बीते हुए कल का बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है, परंतु सच्ची विजय केवल उसी की होती है जो अतीत से सीखकर अपने भविष्य को आलोकित करता है।